हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस फ्रॉक पे ट्यूटोरियल। तो ये फ्रॉक जो है वो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। और ये थोड़ा जो मैं बेबी सेट पर पहले मैंने बनाए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट टाइप की है, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा कुछ अलग से बनाया जाए। और ये पैटर्न मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और इसमें ये देखिए, थोड़ा जो ये घेरा है इस फ्रॉक का, ये काफ़ी ज़्यादा सा है ये, क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसमें थोड़ा घेरा फिर ज़्यादा है। और थोड़ा इसको फिर मैंने सजा दिया हुआ है, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी कर दी हुई है, और ये बटरफ्लाई मैंने बना के क्रोशिया से बनाई है और वो लगा दी है। तो ये मैंने बटरफ्लाई का ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो अगर आप बनाना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बना के लगाई हुई है। और ये इसमें मैंने फ्रॉक में आप रिबन भी डाल सकते हैं, जो मैंने ये डोरी बनाई हुई है। तो डोरी का ट्यूटोरियल भी मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, आप उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। फिर ये नीचे जो पॉम पॉम लगाए हैं, ये मैंने मीडियम साइज के पॉम पॉम बनाने सिखाए, 3 साइजेस में मैंने पॉम पॉम बनाने सिखाए थे, तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। तो ये जो हमारी डोरी है, बटरफ्लाई है, पैटर्न है, इन सब का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो ये फ्रॉक फिर हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ्रॉक को बनाना। तो देखिए, मैं जो बेबी फ्रॉक बना रही हूँ, तो जैसे मैंने ये पैटर्न तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। तो इसको बनाने के लिए मैंने नीचे जो है वो 281 फंदे डाले हुए हैं। उसमें से 8 फंदे तो जो है वो बटन, क्योंकि ये तीनों पोर्शन जो है वो इकट्ठे मैं बुन रही हूँ, बैक और दोनों फ्रंट के पल्ले। तो 4 फंदे इस साइड की पट्टी के और 4 फंदे दूसरी साइड की पट्टी के डाल के मैंने 281 फंदे डाले हैं। अगर हम बटन पट्टी के फंदों को घटा देंगे 8 फंदों को, तो ये 273 फंदे हैं। तो 273 फंदों में ये हमारी बुनती जो है वो सेट हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बुनती जो थी वो, ये बुनती जो है वो एडजस्ट होती है 10 के गुना जमा 3 फंदों पे। तो मैंने इसमें 10 का जो है वो 27 गुना लिया है और जमा 3, तो 273 फंदे मैंने डाले हुए हैं। तो अब उसके बाद जब मैंने ये स्टार्ट करी थी, तो नीचे मैंने गार्टर स्टिच की, यानी कि सीधी सीधी मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई थी। उसके बाद फिर ये पैटर्न स्टार्ट किया था और मैंने बुना है इसको, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। और जब भी आप इस पैटर्न का जब ख़त्म करेंगे, तो या वो 8वीं सिलाई के बाद ख़त्म होगा या 16वीं सिलाई, क्योंकि 16 सिलाइयों का ये पैटर्न है। या हम इसको 8वीं सिलाई तक बुनेंगे या 16वीं सिलाई को कंप्लीट करके फिर बुनेंगे। तो ये हमारा इसका घेरा बन गया है फ्रॉक का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने सर्कुलर जो सिलाइयाँ होती हैं उन पे ये मैंने बुनना शुरू किया हुआ है। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो सर्कुलर में बना सकते हैं, या जो लंबी वाली सिलाइयाँ होती हैं, ये वाली जो ये हैं सिलाइयाँ 10 नंबर की, तो इन पे भी बना सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा घर थे तो इन पे भी इतना फंदे थे, तो इन पे भी इतनी आसानी से नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि हम सर्कुलर नीडल्स लें। तो 6.5 इंच बुनने के बाद फिर क्या करेंगे, अब हम इसमें घटाई वाली सिलाई, फंदे घटाने वाली सिलाई जो है वो बुनेंगे। सीधी साइड को हम फेस करेंगे। 8वीं सिलाई पे मैंने ये ख़त्म कर दिया था। अब हमने क्या करना है, 4 फंदे बटन पट्टी के तो बुन लेने। अब मैं राउंड सिलाइयाँ जो है वो नहीं डाल लगाऊंगी, अब लंबी वाली सिलाइयों पे उतार दूंगी, क्योंकि फंदे अब हमारे कम हो जाएंगे। तो ये 4 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के मैं बुन दूंगी सीधे। फिर इसमें क्या करूंगी मैं कि पूरे जो दूसरे बटन पट्टी के 4 फंदों को छोड़कर पूरा जो घेरा है मेरा, इसमें मैं 7 बार जो है वो 3-3 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी। 7 बार 3 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी। और तो बीच में पहले मैं 2 फंदों का एक बनाती हूँ। पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है, 2 फंदों का एक बनाना है, पर बीच बीच में हमने 7 बार जो है वो 3। अब यहाँ पे मैंने ये 2-3 फंदे 2-3 जोड़े मारे थे, 2 फंदों का एक बनाया था।
अब मैं एक बार 3 फंदों का यहाँ पे एक बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 का एक बना दिया। इसी तरह मैं अब 6 बार बीच बीच में और 3 का एक बनाऊंगी। बाकी सारे फंदे हमने बटन पर पट्टी के फंदों को छोड़कर 2-2 फंदों का एक बनाते जाना है। तो इस तरह मैं ये फंदे घटाती जाऊंगी। बीच बीच में मैं 6 बार जो है वो 3 फंदों का एक बनाऊंगी और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो 2 फंदों का एक बनाकर, पर बटन पट्टी के फंदों को हम नहीं छेड़ेंगे दोनों साइड की। तो ये इतना बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। फिर इसके बाद जो है वो उल्टी सिलाई में बटन पट्टी के दोनों तरफ के फंदे सीधे बुनेंगे और बाकी की पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ डाल के फिर आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए मैंने ये 2 सिलाइयाँ डाल दी थी। एक मैंने सिलाई डाली फंदे घटाने वाली और फिर एक मैंने सिलाई डाली उल्टी सिलाई बुन दी थी। अब हमने पैटर्न नहीं डालना है, सीधा उल्टा बुनना है। तो एक मैंने सिलाई जो डाली थी वो फंदे घटाने वाली वो सीधी डाली थी, फिर मैंने एक सिलाई जो थी वो उल्टी बुनी थी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये 4 फंदे तो बटन पट्टी के तो हमेशा हमने दोनों तरफ के फंदे जो है वो सीधे सीधे बुनने हैं दोनों तरफ से सीधे। तो ये 4 फंदे इस तरह सीधे बुन दिए। फिर क्या करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदों का एक बनाया। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे रिबन डालने के लिए होल बनाने हैं, रिबन इंसर्शन वाली रोड बनानी है। तो 2 फंदों का एक बनाया, फिर धागा लपेटा, फिर 2 फंदों का एक बनाया। तो जब मैंने ये फंदे घटाने वाली सिलाई डाली थी उसके बाद हमारे पास ये 141 फंदे बचे हुए हैं। ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे हमारे जो है वो 141 फंदे हैं। तो अब हम इस तरह से ये रिबन डालने वाली सिलाई डालेंगे। धागा लपेटा, फिर 2 का एक बनाया, फिर धागा लपेटा, 2 का एक बनाया। पूरी सिलाई हम इस तरह बुनेंगे, धागा लपेटा, 2 का एक बनाया, लास्ट के 4 फंदों तक। लास्ट में जब 4 फंदे बचेंगे बटन पट्टी के वो हमने फिर सीधे सीधे बुनने हैं। इसके बाद फिर अगली सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बुनेंगे। फिर इतना बुनने के बाद मैं फंदों को डिवाइड करूंगी, तो मैं वो इतना बुन के फिर आपको दिखाऊंगी कैसे हमने फंदे डिवाइड करने। तो ये देखिए मैंने ये रिबन डालने वाली सिलाई भी डाल दी और उसके बाद मैंने एक सिलाई उल्टी डाल दी। अभी हमारे पास फंदे जो हैं वो 141 हैं। अब हमने 3 हिस्सों में फंदे जो हैं वो बांटने हैं, दोनों पल्लों में और बैक में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले 32 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुन देंगे। ये 4 फंदे बटन पट्टी के और 28 फंदे और मैं बुनूंगी। 1 2 3 मैंने ये 32 फंदे बुन दिए हैं। अब क्या करेंगे हम आगे इसके कि 8 फंदे जो हैं वो हम घटाएंगे, यहाँ पे कास्ट ऑफ करेंगे बीच के। तो ये एक फंदा घटा दिया, ये दूसरा, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये इस तरह 8 फंदे घटाए। इसके बाद मैं 61 फंदे जो हैं वो मैं सीधे सीधे बुनूंगी।
तो ये बीच में हमने 8 फंदे घटा दिए हैं। अब 61 फंदे सीधे बुनूंगी। तो एक ये हो गया, 2, तो ये मैंने बैक के 61 फंदे बुन दिए। अब फिर से मैं 8 फंदे घटाऊंगी बीच के। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 फंदे घटाने के बाद फिर से ये 32 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुन देंगे। ये दूसरे पल्ले के 32 फंदे होंगे हमारे। तो ये 32 फंदे बुन दिए। अब हमारे पास जो ये 32 फंदे बचे हैं, इन पे हमने काम करना है। सॉरी, ये जो 32 फंदे बुने हैं मैंने ये इस पल्ले के, अब पहले हम इन 32 फंदों पे ही काम करेंगे। तो पहले हम एक पल्ला तैयार करेंगे। तो इसके बाद क्या करूंगी मैं, उल्टी सिलाई जो है वो 32 फंदों पे, अब देखिए आप, मैं ये 32 फंदों को मैं उल्टा बुन, बटन पट्टी के 4 फंदों को छोड़कर बाकी के फंदे मैं पूरी सिलाई उल्टी बुन दूंगी। ये देखिए, तो ये मैंने एक पल्ले के 32 फंदे बुन दिए। बटन पट्टी के 4 फंदे सीधे और बाकी के पूरे फंदे उल्टे बुने। अब ये बाकी के ये वाली सिलाई के जो फंदे हैं बैक के और दूसरे पल्ले के, ये हम इसी सिलाई में रहने देंगे और पहले फिर हम इन 32 फंदों पे ही काम करेंगे। तो ये उल्टी सिलाई मैंने डाली। अब इसके बाद जो अगली सिलाई आएगी उसके मैं यहाँ स्टार्टिंग में एक फंदा ऐसे घटा दूंगी। एक फंदा, 2 का एक बनाया, पूरी सिलाई फिर मैं सीधी बुनूंगी। तो इस तरह ये मैं सीधी सिलाई बुनूंगी। फिर उल्टी सिलाई जो है वो उल्टी बुनूंगी जैसे पहले बुनी थी। 32 इन फंदों पे अब मैंने 32 में से एक और घटा दिया। अब ये पूरी सिलाई मैं ऐसे सीधी बुनूंगी। फिर अगली सिलाई जो है उल्टी बुनूंगी। बटन पट्टी के 4 फंदों को सीधा बुन के पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी, उसमें कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। फिर उससे नेक्स्ट जो सीधी सिलाई आएगी उसमें एक फंदा और घटाऊंगी। फिर उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। फिर सीधी सिलाई में मैं एक और फंदा घटाऊंगी। तो इस तरह टोटल जो है वो हम जो ये हमारी आर्म होल वाली साइड होगी वहां पे 3 फंदे घटाएंगे। पहले 3 फंदे जो है वो यहाँ पे एक एक करके हम घटाएंगे। उल्टी सिलाई में नहीं घटाएंगे, सिर्फ सीधी सिलाई में घटाएंगे। 3 फंदे घटाने के बाद 16-17 सिलाइयाँ हम सीधी प्लेन बुनेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमने गले की घटाई किस तरह करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने जो यहाँ पे 3 फंदे घटाए थे उसके बाद 29 फंदे रहे थे। तो मैंने 16 सिलाइयाँ जो है वो एक सीधी एक उल्टी प्लेन मैंने बुन दिया था 16 सिलाइयों से। अब उसके बाद हमने सीधी सिलाई पे इसका एंड किया है। अब उल्टी सिलाई हम किस तरह बुनेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। अब हमने क्या करना है कि गले को शेप देनी है। तो इसमें पहले तो जो बटन पट्टी के 4 फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। ये 2, 3, 4।
तो अभी हमारे पास जो ये सिलाई पे है 3 फंदे घटाने के बाद 29 फंदे रह गए थे। तो अब ये 4 फंदे मैंने बटन पट्टी के सीधे बुन दिए, फिर एक फंदा उल्टा बुन दिया। अब क्या करना है कि ये जो बटन पट्टी के 4 फंदे हैं, ये उल्टे फंदे को हम नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ बटन पट्टी के 4 फंदों को हम जो है ये एक पिन में रख लेंगे। ये देखिए, ये पिन में मैंने ये 4 फंदे रख लिए। अब हमने इसके ऊपर बटन पट्टी नहीं बनानी है सिर्फ। तो 29 में से 4 फंदे मैंने ये निकाल दिए, तो अब रह गए हमारे 25 फंदे। अब क्या करेंगे कि गले को शेप देनी है, तो 3 फंदे मैं यहाँ पे कास्ट ऑफ करूंगी। ये एक फंदा, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। तो 3 फंदे मैंने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए। बाकी पूरी सिलाई जो है वो मैं उल्टी एंड तक उल्टा बुन दूंगी। अब हमने बाजू वाली साइड, जो कंधे वाली साइड है, वहां पे कोई फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ हमने गले वाली साइड में फंदे घटाने हैं। अब ये उल्टी सिलाई में 3 फंदे मैंने घटाए थे। अब हम फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे। अब सीधी सिलाई आई है हमारी, तो सीधी सिलाई मैं पूरी सीधी बुनूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। तो देखिए, ये 2 फंदे रह गए हैं, यहाँ पे मैं फिर 2 का 1 बना दूंगी। तो यहाँ पे ये अब मेरा 1 फंदा और कम हो गया, तो 22 में से 1 हमने निकाला, 21 फंदे रह गए हैं। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे, इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। तो ये उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बुन दी। अब सीधी साइड आई है, तो यहाँ पे फिर से मैं गले वाली साइड, इस वाली साइड जो है लास्ट में 1 फंदा घटाऊंगी। तो ये यहाँ से मैं यहाँ तक जैसे मैंने पहले बुना था, लास्ट के 2 फंदों तक सीधा बुनूंगी, फिर 2 का 1 बनाऊंगी। तो इस तरह हमने, हमारे पास 22 फंदे रहे थे, फिर मैंने 1 यहाँ पे घटाया तो 21 फंदे रहे थे। उसी तरह 4 फंदे हर सीधी सिलाई में मैं गले वाली साइड में 4 फंदे और घटाऊंगी। तो हमारे पास जब 17 फंदे रह जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब मैंने यहाँ पे 16 सिलाइयाँ प्लेन बुनी थी, तो 29 फंदे रह गए थे। फिर उल्टी सिलाई मैंने बुनना शुरू करी थी, तो वो 4 फंदे जो हैं वो मैंने बटन पट्टी के बुने और उनको मैंने अलग से पिन में रख दिया, और 3 फंदे फिर मैंने कास्ट ऑफ किए। तो फिर इस तरह 29 में से हमारे 7 फंदे जो थे वो निकल गए थे, तो 22 फंदे रहे थे। फिर उल्टी साइड में 3 फंदे मैंने कास्ट ऑफ किए थे, फिर हमारे रह गए थे 22 फंदे। फिर मैंने सीधी सिलाई बुनी, तो एंड में मैंने 1 फंदा और कास्ट ऑफ किया, तो 21 फंदे रह गए थे। फिर उल्टी सिलाई प्लेन बुनी थी। इसी तरह मैं 4 और फंदे कास्ट ऑफ करूंगी, तो 21 में से 4 और निकल जाएंगे, तो 17 फंदे रह जाएंगे जब, तो उसके बाद बताऊंगी। और ये हमने ध्यान रखना कि उल्टी सिलाई में अब हमने फंदा नहीं घटाना है। हमने जो भी फंदा घटाना है गले वाली साइड में, वो सीधी वाली सिलाई में ही घटाना है। तो 4 फंदे और घटाऊंगी, तो इट मीन्स मैं उल्टी सिलाई में नहीं फंदा घटाऊंगी, सीधी सिलाई में ही फंदा घटाऊंगी। तो 4 फंदे और घटाऊंगी। जब 17 फंदे ऊपर रह जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे ये 17 फंदे बचे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था, जब 29 फंदे थे, 16 सिलाइयाँ प्लेन बुनने के बाद 4 फंदे बटन पट्टी के हमने निकाल दिए थे, तो फिर 25 रहे थे। 25 में से 3 मैंने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए थे। फिर 22 रहे थे। फिर 22 के बाद मैंने 5 फंदे जो हैं वो
एक एक करके यहाँ पे मैंने घटाए थे। तो ये अब हमारे पास 17 फंदे रहे थे। तो अब इन 17 फंदों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 17 फंदों पे अब हम आगे क्या करेंगे कि 5 सिलाइयाँ जो हैं वो मैं एक उल्टी एक सीधी डालूंगी। तो अब ये मैंने 5 सिलाइयाँ जो हैं वो यहाँ के फंदे घटाने के बाद 5 सिलाइयाँ मैंने डाल दी। 17 फंदे थे हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमने ये जो हमारा कंधे वाली साइड है यहाँ से फिर से फंदे घटाने हैं। तो पहले मैं 6 फंदे कास्ट ऑफ करूँगी। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे घटाने के बाद बाकी के 11 फंदे हम सीधे बुन देंगे। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। फिर अब इन 11 में से 6 फंदे फिर से हम कास्ट ऑफ कर देंगे। ये 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर दिए। अब बचे हैं हमारे पास 5 फंदे। ये 5 फंदे मैंने सीधे बुन दिए। अब फिर इन 5 फंदों को फिर एक बार उल्टा बुनेंगे। और उसके बाद अगली सिलाई में इन 5 फंदों को फिर से हम कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट फ्रंट बन गया है स्वेटर का। और यहाँ से हम धागा काट के यहाँ पे इसको फिर छोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी जो है वो लेफ्ट फ्रंट बन के तैयार हो गई है। अब हमने बैक में जो 61 फंदे बैक के लिए रखे थे वहां पे हम काम करेंगे। बैक के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम धागा जोड़ेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदों का स्टार्टिंग में ही एक जोड़ा मार देंगे इस तरह से। और फिर पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है लास्ट के 2 फंदों तक।
तो ये देखिए, ये मैंने अब बैक के लिए यहाँ पे जो था वो धागा जोड़ा था और एक मैंने फंदा यहाँ पे घटा दिया था, एक जोड़ा यहाँ पे मार दिया था। फिर मैंने सारे फंदे उल्टे बुने लास्ट के 2 फंदों तक। तो अब ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो यहाँ पे मैं एक फिर से जोड़ा मार रही हूँ। तो ये हम अब हम बैक के लिए काम करेंगे। तो जो हमारा राइट वाला पल्ला है, जो इस बाकी फंदे 32 बचे हैं, ये हम इस सिलाई पे छोड़ देंगे। फिर अब बैक में मैंने उल्टी सिलाई में दोनों साइड जो है वो एक एक फंदा घटाया था। उल्टी सिलाई में सीधी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। ये बैक में मैंने 61 फंदे रखे थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये सिलाई मैं पूरी सीधी बुनूंगी, इसमें कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। फिर उल्टी सिलाई में दोनों साइड एक एक फंदा एक बार फिर से घटाऊंगी। फिर सीधी सिलाई में प्लेन बुनूंगी, उसमें कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। फिर उल्टी सिलाई में मैं दोनों तरफ एक एक फंदा इसी तरह घटाऊंगी। तो 3 फंदे इस साइड, 3 फंदे जो है वो मैं दूसरी साइड घटाऊंगी, जैसे मैंने पल्ले में घटाए थे बाजुओं की तरफ को। तो 3 फंदे दोनों तरफ घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे 3 3 फंदे दोनों तरफ घटेंगे तो रह जाएंगे 55 फंदे। तो उन 55 फंदों पे मैं 31 सिलाइयाँ प्लेन प्लेन सीधी बुनूंगी। एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, एक सिलाई सीधी, एक उल्टी। तो इतना बुन के 31 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने फिर किस तरह से शेप देनी है नेक के लिए। तो इतना बुनती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 3 3 फंदे हमने दोनों तरफ घटाने हैं और सीधी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। एक एक फंदा दोनों तरफ हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे। तो एक बार घटा चुकी हूँ, फिर मैं 2 बार और घटाऊंगी, फिर उसके ऊपर 31 सिलाइयाँ वो प्लेन प्लेन बुनूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फंदे जो घटाए थे, उसके बाद 55 फंदे जब रह गए मेरे, तो मैंने उसके बाद 31 सिलाइयाँ जो हैं वो एक सीधी एक उल्टी सिलाई की डाल दी हैं। तो यहाँ पे मेरी 31 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी बैक है। अब मैं 6 फंदे इस सिलाई में घटा दूंगी। दो, तीन, चार, 5 और ये 6। फिर बाकी पूरी सिलाई मैं उल्टी बुनूंगी। तो यहाँ पे 6 फंदे मैंने घटाए थे, पूरी सिलाई उल्टी बुन दी। अब फिर मैं अगली सिलाई के स्टार्टिंग में 6 फंदे फिर घटाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6। फिर पूरी सिलाई में सीधी बुनूंगी। ये पूरी सिलाई मैंने सीधी बुन दी। अब फिर हम मुड़ेंगे यहाँ से। अब इस सिलाई के स्टार्टिंग में भी मैं 6 फंदे फिर से घटा दूंगी। तो यहाँ पे ये हमारे 6 फंदे तो यहाँ पे ये हमारे 6 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ मैंने कर दिए हैं, घटा दिए हैं।
अब फिर बाकी की पूरी सिलाई मैं उल्टी बुन दूंगी। तो ये हमने पूरी सिलाई जो है उल्टी बुन दी। अब फिर इस साइड आए हम, तो यहाँ पे फिर से मैं 6 फंदे जो हैं वो घटा दूंगी। 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह 6 फंदे मैंने फिर से घटा दिए। फिर पूरी सिलाई मैं सीधी बुनूंगी। उसके बाद मैं फिर इस साइड भी 5 फंदे घटाऊंगी। जैसे ये मैंने 6 घटाए थे, 2 बार 6 फंदे, 6 फंदे इस साइड घटाए, 2 बार 6 फंदे मैंने इस साइड घटाए। फिर अब ये 2 बार दोनों तरफ हो गए हैं। फिर मैं 5 फंदे इस तरफ घटाऊंगी और 5 फंदे इस तरफ घटाऊंगी। फिर बाकी के जो फंदे हमारे बचेंगे, तो वो फंदे हमारे बचेंगे 21। तो 21 फंदों को मैं फिर अलग से दूसरी सिलाई में रख लूंगी। फिर उनको हम जब हमने नेक बुनना है तब यूज करेंगे। फिर उसके बाद में जो मेरा राइट वाला पल्ला है उसको बुनूंगी। तो मैं ये 2 बार 6 फंदे घटा दिए, 6 फंदे दोनों तरफ। अब एक बार मैं 5 फंदे दोनों तरफ घटा के फिर आपको मैं राइट पल्ला बताऊंगी कि कैसे बुनना है। तो ये देखिए, ये मैंने बैक के जो थे वो दोनों तरफ 6 फंदे दोनों तरफ घटाए। फिर दूसरी बार दोनों तरफ 6 फंदे। फिर मैंने 5 फंदे घटाए। तो अब हमारे ये 22 फंदे रह गए। इनको हमने सिलाई पे छोड़ देना है। और फिर अब हम लेंगे जो हमारा राइट वाला पल्ला है उसको हम बनाएंगे। तो इसको भी हमने किस तरह बनाना है, इसको बनाने के लिए उल्टी साइड को हम फेस करेंगे, अपनी तरफ रखेंगे और फिर दो फंदों का एक बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये जो हमारी बाजू वाली आर्म होल वाली साइड है वहां पे हमने एक फंदा घटा दिया और पूरी सिलाई फिर हम उल्टी बुन देंगे बटन पट्टी के 4 फंदों को छोड़कर। तो अब ये 4 फंदे हैं बटन पट्टी के, ये हम सीधे बुन देंगे। फिर अगली सिलाई हमने पूरी सीधी बुन देनी है, उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन दी। अब जो इसके बाद की उल्टी सिलाई आएगी उसके स्टार्टिंग में हमने फिर से एक फंदा जो है वो घटा देना है। ये इसके उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में फिर से एक फंदा हमने घटा दिया और बाकी फिर पूरी सिलाई हम उल्टी बुन देंगे बटन पट्टी के 4 फंदों को छोड़कर। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे मैंने घटा दिए थे उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में, जो हमारा आर्म होल वाली साइड है वहां पे हमने घटाया था। तो ये दूसरा फंदा मैंने घटा दिया। इसी तरह अब ये मैं उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी बुनूंगी, 4 फंदों को सीधा बुनूंगी। जो बटन पट्टी के ये 4 फंदे हैं, फिर सीधी सिलाई पूरी सीधी बुनूंगी। फिर उल्टी सिलाई में फिर से एक बार एक और फंदा घटाऊंगी, तो 3 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 32 से अब 29 फंदे रह जाएंगे। फिर 29 फंदों पे मैं 15 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी जो है वो बुनूंगी। फिर 15 सिलाइयाँ डाल के आपको फिर बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है।
तो ये मैंने 15 सिलाइयाँ बुनी थी। यहाँ पे ये फंदे घटाने के बाद उसके ऊपर मैंने ये 15 सिलाइयाँ बुनी हैं। पर अभी एक सिलाई हमें और बुननी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमने जो गले की घटाई डालनी है वो यहाँ से शुरू होगी। तो एक सिलाई मैं और डाल देती हूँ, उल्टी सिलाई। और ये बटन पट्टी के 4 फंदे हम सीधे सीधे बुन देंगे। तो ये टोटल हमारी 16 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने गले की घटाई डालनी है, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो बटन पट्टी के पहले 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक दो बुन दिए, अब ये 3 और ये 4। अब एक और फंदा मैं सीधा बुन दूंगी और फिर जो बटन पट्टी वाले 4 फंदे हैं इनको मैं एक पिन में डाल दूंगी। यहाँ पे बटन पट्टी हमने इससे आगे नहीं बुननी है। तो ये हमने 4 फंदे जो हैं वो ये इस वाली सेफ्टी पिन में डाल दिए और फिर 3 फंदे मैं यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दूंगी। ये 1 2 और 3 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। बाकी की पूरी सिलाई हमने सीधी बुननी है। और फिर क्या करना है कि उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी प्लेन बुननी है, उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना। ये सिलाई पूरी उल्टी बुन दी। अब फिर से सीधी सिलाई में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे 3 फंदे घटाए थे। अब मैं यहाँ पे गले वाली साइड में एक फंदा घटाऊंगी और पूरी सिलाई सीधी बुन दूंगी। अब यहाँ पे पहले 3 फंदे घटाए थे जैसे हमने दूसरे पल्ले में किया था। फिर पूरी सिलाई हमने उल्टी बुनी, फिर एक फंदा और घटा दिया, फिर पूरी सिलाई सीधी बुनी। अब उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, फिर सीधी सिलाई में हम फंदा घटाएंगे, उल्टी सिलाई में फंदा नहीं घटाएंगे। तो इस तरह हम एक एक करके टोटल 5 फंदे घटाएंगे और मैंने एक घटा दिया है तो मैं 4 फंदे घटाऊंगी। तो एक चीज़ आपको और बताने वाली हूँ मैं कि देखिए, जब जैसे हम पल्ले बुनते हैं राइट और लेफ्ट, तो थोड़ा हम जैसे मैंने आपको 15 सिलाइयाँ बोली थी तो फिर मेरे को एक सिलाई और डालनी पड़ी थी। तो आपने ये देखना है कि हमने फंदे जो है वो अभी हम राइट वाले पल्ले के घटा रहे हैं, तो हमने गले के घटाने हैं तो इस साइड से घटाने पड़ेंगे। तो इस साइड में हमने सीधी साइड में पहुंचना था तो एक सिलाई मेरे को और डालनी पड़ी थी। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब मैं इस तरह से 5 फंदे और घटाऊंगी, फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह करना है। अभी एक फंदा मैंने सीधी सिलाई में घटाया, अब उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाऊंगी, फिर मैं सीधी सिलाई में फिर से घटाऊंगी, फिर उल्टी में नहीं घटाऊंगी। तो इस तरह एक एक करके 5 फंदे टोटल मैं घटाऊंगी। एक घटा चुकी हूँ, 4 और घटाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 5 फंदे जो हैं वो इस साइड मैंने गले के घटा दिए। यहाँ पे 3 घटाए थे पहले इकट्ठे, फिर एक सिलाई सीधी सिलाई में मैंने इस साइड घटाए, फिर एक सिलाई छोड़ के हर
सिलाई में मैंने एक सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाया 5 बार। तो उल्टी सिलाई में मैंने फंदे नहीं घटाए हैं, सिर्फ सीधी सिलाई में मैंने गले की तरफ को एक एक फंदा घटाया। तो ये 5 फंदे घटाने के बाद यहाँ पे अब 17 फंदे हमारे पास रह गए हैं। अब मैं 6 सिलाइयाँ प्लेन बुनूंगी बिना फंदा घटाए। तो 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 6 सिलाइयाँ डाल दी हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने कंधे ऊपर जो शोल्डर होता है हमारा, उसकी घटाई डाल के इसको बंद करना है, कंप्लीट करना है। तो शोल्डर की घटाई जो है वो हमेशा जो हमारी आर्म होल की घटाई होती है वहाँ से शुरू करते हैं। तो जब आप वो वाला भी आप बुनोगे पल्ला, तो उसमें भी आप ये ध्यान रखना कि हमने जो हमारी आर्म होल वाली साइड है वहाँ से ये घटाई शुरू करते हैं और फिर गले पे हमारी ये ख़त्म होती है। तो 6 फंदे मैं यहाँ पे घटा दूंगी, कास्ट ऑफ कर दूंगी। दो, तीन, 4, 5 और ये 6। और पूरी सिलाई बाकी मैं उल्टी बुन दूंगी, पूरे फंदों को उल्टा बुन दूंगी। फिर सीधी सिलाई आएगी तो उसको हमने पूरा सीधा बुनना है। पूरे फंदे सीधी सिलाई में हमने सीधे बुनने हैं, इसमें हमारे फंदे नहीं घटेंगे। अब उल्टी सिलाई में फिर से हम, अब 11 फंदे हैं हमारे पास, तो 6 फंदे मैं फिर से यहाँ पे घटा दूंगी। ये 6 फंदे घटा दिए। अब बाकी के फंदे मैं उल्टे बुन दूंगी। फिर सीधी सिलाई में ये सारे फंदे मैं सीधे बुन दूंगी। फिर उल्टी सिलाई आएगी तो उसमें ये 5 के 5 फंदे में सारे कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये जो हम फंदे कास्ट ऑफ करते हैं कंधे के, ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले 2 बार हमने 6 फंदे किए, फिर लास्ट में हमने 5 के 5 पूरे फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। तो ये हमारा जो है वो राइट पल्ला भी तैयार हो गया है। तो अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से ये वाले कंधे और ये वाले कंधे बैक वाले एक पल्ले और दूसरे एक पल्ले के कंधे और बैक को ऐसे हमने सिल देना है। इसी तरह इस वाले पल्ले को और ये जो बैक के जो मैंने फंदे घटाए थे कंधे के, वो आपस में हमने इस तरह से जोड़ देने हैं यहाँ पे।
इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे और फिर मैं बाजू बनाना आपको सिखाऊंगी। फिर बाजू जोड़ के फिर इसकी लुक ठीक आई, फिर हम गला बनाएंगे इसका। तो मैं बाजू आपको फिर इसके बाद आप बाजू बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए ये फ्रॉक है तो इसका घेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए फिर हमको रिबन डालना पड़ेगा। तो ये जब पूरी लुक तब आएगी जब हम इस फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी। तो देखिए बाजू बनाने के लिए क्या करना है, हमने 37 फंदे जो हैं वो डालने हैं 12 नंबर की सिलाइयों पे। 37 फंदे डालने के बाद मैंने 8 सिलाइयाँ गार्टर स्टिच की सीधी सीधी बुननी है। पर मैं क्या करूँगी कि 7 सिलाइयाँ मैंने ये गार्टर स्टिच की, गार्टर स्टिच का मतलब कि मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। तो मैंने 8 में से 7 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं। अब 8वीं सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे, 6 फंदे मैं बढ़ाऊंगी। तो फंदे किस तरह बढ़ाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे अगले फंदे पे, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा बढ़ा दूंगी मैं, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा बढ़ा दूंगी, फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर एक फंदा बढ़ा दिया, फिर 1 2 3 4 5, फिर फंदा बढ़ाया, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब 4 फंदे बचे हैं तो हमने इस पे फंदा बढ़ा देंगे और 3 फंदे सीधे बना देंगे। तो अब हमारे ये हैं 43 फंदे, ये 43 फंदे हैं। अब यहाँ से ये मैंने 12 नंबर की सिलाइयों पे बॉर्डर बुना है। अब इसके बाद हमने जो है वो 10 नंबर की सिलाइयाँ लगानी है और पैटर्न डालना शुरू करना है। अच्छा, पैटर्न डालेंगे तो साथ में हमने फंदे भी बाजू के बढ़ाते जाना है। तो हम पहले पैटर्न स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं 2 सिलाइयाँ बुनकर फिर तीसरी सिलाई में फंदे बढ़ाऊंगी। तो पहली सिलाई पैटर्न की डाल देती हूँ मैं। तो जैसे कि अब ये 43 फंदे और आपको मैंने ये बोला है कि ये पैटर्न जो है वो 10 का गुना जमा 3 फंदों पे एडजस्ट होता है। तो ये 10 का 4 गुना, फिलहाल जो फंदे हैं ये 10 का 4 गुना 40 जमा 3 43 फंदे हैं। तो अब मैं पैटर्न स्टार्ट करती हूँ। 4 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का हमने एक बनाया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, बिना बुने हुए को उतारा और एक फंदा सीधा बुन दिया। फिर से रिपीट करूंगी। 4 फंदे सीधे, 3 4 धागा सिलाई, 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का हम जोड़ा मारेंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा और अगला फंदा बुना और ये बिना बुने हुए ऐसे हमने पास कर दिया और फिर एक फंदा सीधा बुना। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो इनको हमने सीधा बुनना है। ये पैटर्न मैंने वैसे ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब इसके बाद जो उल्टी सिलाई होती है इसमें वो हम पूरी सिंपल उल्टी बुनेंगे।
तो यहाँ पे ये मेरी उल्टी सिलाई खत्म हो गई है। ये दूसरी सिलाई डाली मैंने। अब क्या करेंगे, तीसरी सिलाई डालेंगे। अब तीसरी सिलाई में हम किनारों पे एक एक फंदा जो है दोनों साइड बढ़ा देंगे। तो फंदा आप चाहे एक को 2 बार बुन के बढ़ा लीजिए या नीचे से उठा के बढ़ा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया। फिर बाकी फंदों पे वैसे ही हमने पैटर्न चलाना है जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ। तो ये वाली सिलाई मैं फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें हमने एक बढ़ा दिया, तो वैसे तो यहाँ पे ये 2 फंदे आने थे, एक बढ़ा दिया। तो पैटर्न के हिसाब से तो हमने 3 बुनने थे, अब यहाँ पे 4 होंगे। एक हमारा बड़ा हुआ फंदा भी ऐड होगा। और अब आप पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं। अब 2 बुन का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को ऐसे हमने पास कर दिया। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न। 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। अगर हम नॉर्मल पैटर्न डालते तो हमने इन 3 फंदों को सीधा बुनना था, क्योंकि ये बाजू को शेप भी देनी है। तो हम इन फंदों को बुनेंगे और साथ में यहाँ पे एक फंदा जो है वो बढ़ा देंगे। तो अब हमारे पास ये 4 फंदे दोनों साइड हो गए हैं। तो देखिए ये मैंने तीसरी सिलाई में जो है वो एक एक फंदा बढ़ा दिया है। इसके बाद हमने हर चौथी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो चौथी सिलाई में जब हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे वो हम 4 बार बढ़ाएंगे। तो मैं 4 बार जो है वो चौथी सिलाई में फंदे बढ़ा के तब हमारे ये 53 फंदे हो जाएंगे, 53 फंदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसके आगे हमने क्या करना है। और हमने पैटर्न जो है वो इन 43 फंदों पे चलाए रखना है, जैसे मैंने आपके साथ पैटर्न शेयर किया है। आप आई बटन में भी देख लीजिए। और वैसे ही ये पैटर्न हमने चलाना है। तो अभी पैटर्न की मैंने 3 सिलाइयाँ डाल दी हैं। तो इन फंदों पे हम पैटर्न ऐसे ही चलाते जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़े से फंदे जब हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, फिर हमने पैटर्न जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है साइड में भी, ताकि हमारी साइड्स जो है प्लेन ना हो जाएं। तो अभी मैं क्या करूंगी कि ये तीसरी सिलाई में बढ़ाया है, तो 4 बार मैं हर चौथी सिलाई में बढ़ाऊंगी और पैटर्न को मैं इन्हीं 43 फंदों पे कंटिन्यू करूंगी। और जो साइड के हमारे बड़े हुए फंदे होंगे वो प्लेन चलते जाएंगे। तो 4 बार मैं और बढ़ाकर फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने 16 सिलाइयाँ डाल दी हैं। एक बार मेरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार मैंने तीसरी सिलाई में दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया था, क्योंकि बाजू की शेप देनी है। फिर उसके बाद मैंने हर चौथी सिलाई में 4 बार जो है वो एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना था, पर मैंने अभी यहाँ पे 3 बार बढ़ाया है, चौथी बार अभी बढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए समझाने आई हूँ कि देखिए एक बार तो मेरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। और मैंने जो इस पैटर्न, ये 16 सिलाइयों का पैटर्न है, तो इसकी मैंने 15वीं सिलाई पे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा दिया था। अब फिर से मैं चौथी सिलाई में बढ़ाऊंगी फंदा। तो एक चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाऊंगी, तो मैंने इसमें एक सिलाई डाल चुकी हूँ, 2 सिलाइयां मैंने और डालनी है, तो 3 सिलाइयां हो जाएंगी। फिर चौथी सिलाई आएगी, उसमें मैं फिर से एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाऊंगी। पर अब जैसे देखिए एक बार ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफी फंदे जो हैं वो आ चुके हैं इस साइड में। तो अगर हम इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और प्लेन प्लेन बुनेंगे तो बाजू जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप नहीं एडजस्ट कर सकते तो आप प्लेन भी बुन सकते हैं। पैटर्न जो है वो आप इसके सेंटर के 43 फंदों पे चलाते जाइए, बाकी के फंदों को आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं। पर मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने जो ये देखिए दूसरी बाजू बना के रखी हुई है, इसमें मैंने साइड अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो साइड के फंदों को प्लेन छोड़ दीजिए। पर यह है कि अगर आपको साइड में भी पैटर्न डालना है तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो जैसे मैं बताऊंगी फिर आप वैसे वैसे इसको बुनते जाएंगे।
तो देखिए अब फिर से मैं पैटर्न दोबारा रिपीट करूंगी, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फंदे हैं वहां पे हम फंदे किस तरह जो एक्स्ट्रा फंदे हैं वहां पे हम पैटर्न किस तरह एडजस्ट करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो इसमें मुझे देखिए अब ये वाली जो लाइन है ये हमें पैटर्न देख के समझना होता है कि ये लाइन, ये वाली जो हमारी जाली है ये इस तरफ को जा रही है। अब दोबारा से पैटर्न शुरू करेंगे तो ये इस तरफ को जाएगी, तो हमें इस तरफ को जाली जो है अपनी चलानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो उसके लिए देखिए क्या करना है कि यहाँ पे हमें 2 फंदे एक जोड़ा मारने के लिए हमें चाहिए और 4 फंदे उससे आगे चाहिए। तो 4 फंदे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो इनको मैं किस तरह बुनूंगी, तो ये आप देखिए एक फंदा मैं सीधा बुनती हूँ, फिर धागा सिलाई पे लपेटूंगी, बिना बुने फंदा उतारूंगी, अगला फंदा सीधा बुनूंगी और फिर ऐसे मैं पास कर दूंगी, और फिर मैं एक फंदा जो है वो सीधा बुन दूंगी। अब ये 4 फंदे इस तरह मैंने बुन दिए, बाकी आपने फिर जैसे पैटर्न है वैसे ही बुनना है। 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। 2 फंदों को हम इकट्ठा 2 का 1 बना देंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और ये हम ऐसे पास कर देंगे, उससे अगले वाला फंदा सीधा बुन देंगे। या फिर से रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों का हमने 1 बनाया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे बुना लपेटा, एक फंदा उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को पास किया और एक फंदा सीधा बुन दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, अब ये देखिए ये अब यहां से ये यहां को जाएगा, तो ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर अब मैं 2 फंदों का जोड़ा मारूंगी, धागा सिलाई पे लपेटूंगी और एक फंदा जो है वो सीधा बुन दूंगी। तो देखिए अब ये वाला जो जाली है वो इस तरफ को जाएगी, तो हमने ये डब्बी जैसी बनानी है, तो ये जाली जो है इस तरफ को आएगी। तो ये सिलाई मैंने इस तरह डाल दी है, जो एक्स्ट्रा फंदे वो इस तरह हमने एडजस्ट कर दिए जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप वैसे बनाते जाएंगे। इसके बाद अब हमारी ये जो फंदे बढ़ाने वाली सिलाई का गैप था, ये दूसरी सिलाई मैंने बुन दी है। अब ये हमने साथ में ये ध्यान भी रखना है कि हमने किस सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। तो अब ये मेरी 2 सिलाइयां हो गई हैं, तीसरी सिलाई जो है वो मैं पूरी उल्टी बुन दूंगी, इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। और ये पैटर्न की दूसरी सिलाई है, क्योंकि पैटर्न ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो पैटर्न की दूसरी सिलाई है, और जो फंदे बढ़ाने वाला गैप है उसकी ये तीसरी सिलाई है। तो पूरी उल्टी करके बुन के फिर आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई पूरी प्लेन बुन दी। अब हमने अगली सिलाई में वैसे फंदे बढ़ाने वाली ये चौथी सिलाई आ गई है, और ये चौथी बार हमने 4 सिलाइयों के बाद जो फंदे बढ़ाने थे ये चौथी बार आ गया, क्योंकि हर चौथी सिलाई में मैंने 4 बार बढ़ाने थे। तो अब ये चौथी बार हमारा आ गया है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ एक एक फंदा भी बढ़ाऊंगी और पैटर्न भी कंटिन्यू करूंगी। तो आपको अब बताती हूँ, जैसे मैं बताऊंगी आप वैसे बुनते जाइए कि कैसे हमने, अगर आपने पैटर्न कंटिन्यू रखना है साइड्स में भी, नहीं तो आप प्लेन भी बुन सकते हो, बीच में आप पैटर्न चला सकते हो 43 फंदों पे। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक फंदा बढ़ा दूंगी। ये देखिए ये यहाँ पे ये बाजू की शेप वाला मैंने फंदा बढ़ा दिया था, जो चौथी सिलाई में मैंने बढ़ाना था। अब इसके बाद क्या करना है, ये अब 3 फंदे हो गए हैं, यहाँ पे मैं धागा सिलाई पे लपेटूंगी, बिना बुने उतारूंगी, अगला फंदा बुनूंगी और बिना बुने हुए को बुने के ऊपर से पास कर दूंगी। फिर 3 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, 3 फंदे सीधे बुनूंगी। और अब यहाँ से ये यहाँ तक जैसे मैंने बुना है आपको बताया है, आपने इस तरह ये फंदों को इस तरह बुनना है। इसके बाद फिर हमारा पैटर्न जो है वो शुरू हो जाएगा नॉर्मल। तो 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का
जोड़ा मारा, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे फिर सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। फिर से रिपीट करते हैं, 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का हमने एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 3 फंदे बुने सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा और अगला फंदा हमने बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। तो ये देखिए यहाँ से ये 2 फंदे, ये 1 2 3 और ये जो मैंने धागा सिलाई पे लपेटा और ये यहाँ तक तो मैंने जैसे आपको बताया वैसे आप बुनेंगे। और यहाँ से फिर हमारा पैटर्न 3 सीधे वाला जो था, यहाँ से अब हमारा पैटर्न जो है वो नॉर्मल शुरू हो गया है। तो फिर से पैटर्न जो है वो रिपीट करते हैं, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और फिर बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से हमने पास कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर यहाँ पे 2 का 1 बना देना है और फिर धागा सिलाई पे लपेटना है। और यहाँ पे मैं फिर 1 फंदा बढ़ा दूंगी क्योंकि ये फंदा बढ़ाने वाली सिलाई है। तो यहाँ पे फिर 3 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। तो ये मेरी फंदा बढ़ाने वाली जो चौथी सिलाई के बाद फंदा बढ़ाने वाली आखिरी सिलाई थी। अब इसके बाद, और ये पैटर्न की हमारी तीसरी सिलाई डली है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हर छठी सिलाई में हमने 2 बार फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे मेरे बन गए हैं ये 51 फंदे और सॉरी यहाँ पे मेरे ये बन गए हैं 53 फंदे। अब 53 फंदों में जब मैं 2 बार और बढ़ाऊंगी फंदे तो 4 फंदे और ऐड हो जाएंगे, तो 57 फंदे बन जाएंगे। और वो जो मैं 2 बार बढ़ाऊंगी वो मैं हर छठी सिलाई में बढ़ाऊंगी, चौथी सिलाई में मैं नहीं बढ़ाऊंगी। तो अब जो इसके बाद दूसरे हमारी पैटर्न की चौथी सिलाई है, ये हम पूरी उल्टी बुनेंगे। तो ये मैं प्लेन उल्टी बुन के फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमने क्या करना है। तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बनाती हूँ। फिर हम ये चौथी सिलाई है पैटर्न की, फिर 5वीं सिलाई में आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने बुननी है। तो ये देखिए मैंने पैटर्न की चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुन दी है, उसमें मैंने ना फंदा कोई घटाया ना बढ़ाया। अब हमने 5वीं सिलाई डालनी है। तो 5वीं सिलाई को हम किस तरह बुनेंगे, पहले 4 फंदे जो हैं वो हम सीधे बुन देंगे। जब आपका पैटर्न एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो अब आपको आइडिया हो जाएगा पैटर्न चलाने का। तो मैंने आपको स्टार्ट करना बता दिया है। तो देखिए अब ये हमारी जो डब्बी बन देगी वो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए अब ये इस तरफ को जाली जा रही है। तो यहाँ से हमने इस तरफ को स्टार्ट कर दिया है। जब एक बार स्टार्ट करना थोड़ा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, जब चल पड़ती है हमारी बुनती तो हमें आइडिया हो जाता है। तो अब इस तरफ को जा रहे हैं हम, जाली हमारी। तो अब 4 फंदे बुन दिए मैंने सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से इस तरह मैंने पास कर दिया। और फिर 1 फंदा मैंने सीधा बुन दिया। अब जो ये फंदे थे ये मैंने जिस तरह आपको बताए हैं, आपने यहाँ तक इसी तरह एक बार बुनने हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम कैसे बुनेंगे, 2 को 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे सीधे बुने, 2 3 4 5, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना सीधा और ऐसे पास कर दिया और फिर 1 फंदा सीधा बुन दिया।
फिर रिपीट करेंगे, 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए इस तरह से। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा और अगला फंदा सीधा बुना और ऐसे हमने पास कर दिया। और एक फंदा सीधा बुन दिया। तो इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये जो एक फंदा सीधा बुना यहाँ तक हमने डाला। अब इसके जो बाकी के फंदे हैं वो किस तरह बुनेंगे, 2 का हम 1 बनाएंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे और बाकी के 4 फंदों को हम फिर सीधा सीधा बुन देंगे। ये देखिए, ये 4 फंदे सीधे बुन दिए। ये तो ये मेरी पैटर्न की 5वीं सिलाई डल गई। 6ठी सिलाई में फिर उल्टी प्लेन बुनूंगी, ना फंदे बढ़ाऊंगी ना कोई पैटर्न डालूंगी। तो 6ठी सिलाई मैंने उल्टी प्लेन डाल दी है। अब डालूंगी मैं 7वीं सिलाई। तो 7वीं सिलाई हमने किस तरह डालनी है, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे धागा हम सिलाई पे लपेटेंगे, फिर बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का हम 1 बनाएंगे और बिना, ये देखिए 2 फंदों का 1 बनाया और फिर बिना बुने हुए को इसके ऊपर से पास कर दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा और ये 2 फंदों का जब हमने ये जो हमने पास किया, इसके बाद धागा जो सिलाई पे हमने लपेट देना है। तो जो ये फंदे हैं मैंने जिस तरह आपको बताया, आइडिया भी हो जाएगा आपको, वैसे बार बार बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इतने फंदों को यहाँ तक बुन के धागा से सिलाई पे लपेटने तक हम इस तरह बुनेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो है वो नॉर्मल पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये ऐसे आपने ये ध्यान रखना है कि धागा सिलाई पे लपेटने तक हमने इतने फंदों को इस तरह बुनना है। फिर नॉर्मल पैटर्न शुरू होगा कि 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 और 7। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे। यहाँ पे भी हमारा क्या, जो हमने ये स्टार्ट किया है 7 फंदे सीधे बुनने से, तो ये वाला हमारा स्टार्ट हुआ है 5 फंदे सीधे बुनने से। यहाँ पे अभी 2 फंदे हमारे कम थे, तो ये हमने 5 फंदे सीधे बुने थे, तो यहाँ पे हमने 7 फंदे सीधे बुने हैं। तो ये 7 फंदे सीधे, बाकी हमने वैसे ही बुनना है। तो ये हमने 7 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने फंदा उतारा और 2 फंदों का 1 बनाया और ये बिना बुने हुए को ऐसे पास कर दिया और धागा सिलाई पे लपेट दिया। फिर रिपीट करते हैं, 7 फंदे सीधे बुने, 3 4 5 6 7 और धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा हमने अगले दो फंदों का 1 बनाया और बिना बुने हुए को पास किया और धागा सिलाई पे लपेट दिया। फिर जो हमारे 5 फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुन दिया, 3 4 5। तो ये डल गई हमारी 7वीं सिलाई। अब 8वीं सिलाई में पूरी उल्टी बुनूंगी, फिर उसके बाद 9वीं सिलाई आपके सामने बुनती हूँ। तो ये मेरी पैटर्न की 8वीं सिलाई मैंने पूरी उल्टी बुन दी है। अब 9वीं सिलाई डालूंगी, पर पैटर्न की 9वीं सिलाई के साथ ये हमारी फंदे बढ़ाने वाली 6ठी सिलाई भी है। तो यहाँ पे तो पहले मैं सबसे पहले फंदे भी बढ़ाऊंगी। तो ये 1 फंदा हमने बुना और अगले फंदे पे 1 फंदा मैं ये बढ़ा दूंगी। तो ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे और 2 फंदे मैं और सीधे बुन दूंगी, 1 और ये 2। अब हमने इससे आगे क्या करना है कि यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटूंगी और 1 फंदा मैं सीधा बुन दूंगी।
तो ये फंदे जिस तरह मैंने आपको बताए हैं उस तरह बुनने के बाद अब नॉर्मल पैटर्न हम स्टार्ट कर देंगे अपना। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे और अगला फंदा बुनेंगे और ये ऐसे पास कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि हमारी जो 8 सिलाइयों जब जहाँ पे कंप्लीट होती हैं तो ये डब्बी हमारी ऐसे को शेप आ जाती है। अब ये यहाँ को बंद हुई है, अब इसको फिर हमने ऊपर को ये जो जाली है इसको इस तरफ चलाना है और इस जाली को इस तरफ चलाना है। तो अब उसके लिए फिर हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तक जो धागा आगे किया उसके पीछे वाले फंदे तक हम मैंने जैसे आपको बताया वैसे बुनेंगे और फिर आगे हम नॉर्मल पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हमारी पैटर्न की 9वीं सिलाई है। धागा आगे किया, एक बिना बुने उतारा, अगला बुना और पास कर दिया और उसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और ऐसे पास कर दिया। फिर 5 फंदे सीधे बुने, 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदों का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा और एक सीधा बुन दिया। अब इसके बाद जो फंदे हमें हमारे बच्चे हैं उन पे जितना हमारा पैटर्न आएगा वो हम बनाएंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे, अगला बुनेंगे और ये पास कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो 4 फंदे बचे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये सीधा बुनेंगे पर यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे भी क्योंकि ये फंदा बढ़ाने वाली 6ठी सिलाई है। तो ये 4 फंदों के अब यहाँ पे 5 फंदे हो जाएंगे। तो ये हमारी पैटर्न की 9वीं सिलाई होगी। 10वीं सिलाई में उल्टी बुनूंगी, फिर 11वीं सिलाई में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बुननी है। तो 10वीं सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब डालूंगी मैं 11वीं सिलाई। तो इसको हमने किस तरह बुनना है, हम 4 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, 2 3 और ये 4। फिर हमने 2 फंदों का एक बनाना है, फिर धागा सिलाई पे लपेट देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये फंदे जिस तरह मैंने बताए हैं उस तरह बुनने के बाद फिर नॉर्मल हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का एक बनाया और धागा सिलाई पे लपेट दिया। तो इन फंदों को इस तरह बुनने के बाद अब नॉर्मल पैटर्न किस तरह शुरू करेंगे हम। 3 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बिना बुने उतारा, अगला बुना और बिना बुने हुए को ऐसे पास किया। फिर 3 फंदे बीच में सीधे, 2 3 और 2 फंदों का फिर हमने एक बनाया और फिर धागा सिलाई पे लपेट दिया। फिर से रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और ऐसे पास कर दिया। 3 फंदे सीधे, 2 3 2 का एक बनाया और धागा सिलाई पे लपेटा। अब फिर से रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, अब जो बाकी के फंदे बचे हैं जितना पैटर्न आएगा उतना हम डालेंगे। 3 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और ऐसे हमने पास कर दिया और लास्ट में फिर 4 फंदे जो हैं वो सीधे बुन दिए। ये देखिए, तो ये 11वीं सिलाई डल गई। 12वीं सिलाई फिर प्लेन सीधी सीधी पूरी प्लेन में उल्टी बुनूंगी, फिर बताऊंगी 13वीं सिलाई किस तरह बुननी है। तो देखिए ये मैंने 12 सिलाइयाँ बुन दी हैं। अब मैं यहाँ पे 13वीं सिलाई बुनूंगी। तो 3 फंदे इसमें हमने कैसे स्टार्ट करना है, 3 फंदे सीधे बुन देने हैं और फिर अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक बना देना है, धागा सिलाई पे लपेटना है और फिर एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो
इतने फंदे बुनने के बाद फिर हमारा इससे आगे जो है वो पैटर्न नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम पूरा पैटर्न किस तरह बुनेंगे, 4 फंदे सीधे बुने, धागा, ये 4 फंदे सीधे बुने, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया और एक फंदा सीधा बुना, 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा और एक सीधा बुन दिया। रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, ये धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को ऐसे हमने पास कर दिया। फिर एक फंदा बुना, 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा और एक फंदा सीधा बुन दिया। अब फिर से रिपीट करेंगे और जितना पैटर्न हमारा आएगा उतना हम बुन देंगे। 4 फंदे हमने सीधे बुन दिए हैं, ये 4 फंदे सीधे बुन दिए और धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और फिर इस तरह से हमने पास कर दिया। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो इनको हमने सीधा बुन देना है। तो ये हमारी 13वीं सिलाई है। 14वीं सिलाई जो है वो मैं उल्टी प्लेन बुनूंगी, फिर 15वीं सिलाई आपको फिर से बताऊंगी। तो देखिए, अब 14वीं सिलाई मैंने उल्टी बुनी थी, अब मैं बुनूंगी 15वीं सिलाई और इस सिलाई में हमने फंदा भी बढ़ाना है। फंदे बढ़ाने वाली ये 6ठी सिलाई है हमारी। तो इसको हम किस तरह बुनेंगे, एक फंदा बुना, फिर हम क्या करेंगे कि फंदा जो बढ़ाएंगे वो अब मैं नीचे से उठाऊंगी, क्योंकि ये वाला फंदा मुझे बुनना नहीं है पैटर्न के हिसाब से, तो मैं ये नीचे से उठाकर इसको ऐसे बुन दूंगी और बढ़ा दूंगी। फिर क्या करना है कि अगला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का हम 1 बनाएंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे और हम धागा जो है वो सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुन देंगे। तो जो आगे के फंदे थे वो इस तरह बुनकर फिर हमारे जो है नॉर्मल पैटर्न हम स्टार्ट कर देंगे। तो नॉर्मल हम स्टार्ट करते हैं, 5 सीधे, 2 3 4 5 और फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, 2 का 1 बनाया और ऐसे हमने पास कर दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर डालेंगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, 2 का 1 बनाया और इस तरह से हम पास कर देंगे और धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर से हम पैटर्न रिपीट करेंगे, जितना भी पैटर्न आएगा वो हम डाल देंगे। तो 5 फंदे सीधे, 3 4 5, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे और 2 का 1 बना देंगे हम और फिर बिना बुने हुए को ऐसे हम पास कर देंगे और फिर ये फंदा हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे क्योंकि ये फंदा बढ़ाने वाली सिलाई है तो यहाँ से मैं उठाकर ये फंदा बढ़ा दूंगी और फिर एक फंदा सीधा बुन दूंगी। तो ये पैटर्न की 15वीं सिलाई मैंने डाल दी। तो अब हमने 6 सिलाइयों के बाद एक बार फिर से दो फंदे बढ़ाने हैं, एक फंदा इस तरफ, एक फंदा इस तरफ। उसके बाद हमने इसके फंदे नहीं बढ़ाने हैं, फिर हमारे पास 57 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। अभी हम 5 सिलाइयाँ और डालेंगे, फिर 6ठी सिलाई में मैं फिर से 2 फंदे बढ़ाऊंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। और ये इसके बाद ये 15वीं सिलाई है, 16वीं सिलाई डालूंगी तो पैटर्न जो है वो हमारा 2 बार रिपीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक बार फिर पूरा 16 सिलाइयाँ डालेंगे, पूरा पैटर्न रिपीट करेंगे और जब हम 6 सिलाइयों के बाद हम 2 फंदे बढ़ा देंगे एक एक दोनों तरफ। उसके बाद जितना भी हम बुनेंगे वो उसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, उन फंदों पे हमने ऐसे ही बुनते जाना है, पैटर्न को बनाते जाना है।
तो फिर वो हमारा 6 इंच बन जाएगा। तो 6 इंच में बनाकर, और अब हमने सिर्फ एक बार फंदे बढ़ाने हैं। तो अब पैटर्न का एडजस्ट करने का आपको मैंने स्टार्ट कर दिया है, पता चल गया है। अब आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं ये 16वीं सिलाई डालकर और छठी सिलाई में फंदे फिर बढ़ाऊंगी और फिर 16 सिलाइयाँ जो है वो मैं रिपीट करूंगी। तो उतना बुनकर फिर मैं आपको बताऊंगी। तो याद रखिए, अभी हम ये 15वीं सिलाई डाली है। इसके बाद छठी सिलाई में फिर से बढ़ाऊंगी और 16 सिलाइयों का मैं पैटर्न जो है एक बार से कंप्लीट पूरा फिर से रिपीट करूंगी। फिर उसके बाद हम बाजू की घटाई शुरू करेंगे। तो अब आप पैटर्न जो है वो एडजस्ट करना मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा फंदों पे आपको मुश्किल नहीं होगी, तो आप फिर खुद से एडजस्ट कर लीजिए। तो फिर घटाई वाला फिर बाजू का मैं बताऊंगी। तो देखिए, ये बाजू जो है वो मैंने 6 इंच बुन दी है। तो चौथी सिलाई में फंदे 4 बार बढ़ाने के बाद मैंने 2 बार छठी सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं और पैटर्न जो था वो मैंने साथ में मैं चलाती गई थी। तो मैंने आपसे ये पैटर्न जो एक्स्ट्रा फंदे थे उनमें स्टार्ट करवा दिया था। उसके बाद आप फिर खुद भी ये चला सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 6 इंच बुनने के बाद बाजू 6 इंच बुनने के बाद अब हमने घटाई डालनी है बाजू की। तो किस तरह डालेंगे, 2 फंदे हम स्टार्टिंग में पहली सिलाई के स्टार्टिंग में कास्ट ऑफ कर देंगे। और ये पैटर्न जो है वो 3 बार मैं डाल चुकी हूँ। जब भी हम पैटर्न घटाई से पहले पैटर्न खत्म करेंगे, या 8वीं सिलाई में ये खत्म होगा या 16वीं सिलाई में, ये मैं पहले पल्लों में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये 3 बार मैंने पूरा कर दिया है। 16वीं सिलाई में हमारा पैटर्न खत्म हो चुका है। तो एक फंदा मैंने स्टार्टिंग में घटा दिया, अब दूसरा फंदा मैं स्टार्टिंग में घटा रही हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और ऐसे हम पास कर देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर हम नॉर्मल पैटर्न स्टार्ट कर देंगे, 4 फंदे सीधे। अब फिर से हम पैटर्न की पहली सिलाई डाल रहे हैं। तो ये मैंने 4 फंदे सीधे बुन दिए, 2 फंदों का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला बुना और ये ऐसे पास कर दिया, एक फंदा सीधा बुन दिया। फिर से रिपीट करती हूँ, 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 का एक बनाया, धागा लपेटा सिलाई पे, एक बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला बुना और ऐसे हमने ये पास कर दिया। फिर एक फंदा सीधा बुन दिया। फिर से अब रिपीट करते हैं। अब जितना भी पैटर्न आएगा उतना इन फंदों पे डालते हैं। 4 फंदे सीधे, धागा 4 फंदे सीधे, फिर 2 का हम एक बना देंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, एक बिना बुने उतारा, अगला बुना और ये हमने पास कर दिया और एक फंदा सीधा बुन दिया। तो ये हमारी अब पैटर्न जो है वो चौथी बार डल रहा है और उसकी पहली सिलाई है। और अब हमारी जो है वो फंदे कम करने वाली, घटाने वाली सिलाई है। बाजू की जो आर्म होल की घटाई है वो डालेंगे। तो अब 2 फंदे मैंने यहाँ स्टार्टिंग में घटा दिए। अब 2 फंदे मैं दूसरी सिलाई के स्टार्टिंग में शुरू में घटा दूंगी और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं उल्टी बुन दूंगी। ये 1 और ये 2, तो ये 2 फंदे घटा दिए, बाकी की पूरी सिलाई में उल्टी बुन दूंगी। तो अब हमारे दोनों तरफ 2-2 फंदे घट गए हैं। तो जब मैंने बाजू के फंदे बढ़ाए थे और 6 इंच बुनी थी तब हमारे पास 57 फंदे थे। अब दोनों तरफ 2-2 फंदे घटाने से 4 फंदे कम हो गए हैं। तो अब हमारे पास 53 फंदे बचे हैं सिलाइयों में। तो ये देखिए, मैंने 2-2 फंदे जो हैं वो दोनों साइड की स्टार्टिंग में दोनों सिलाइयों में घटाए थे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 10 बार जो है वो एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे, एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे सीधी सिलाई में। तो एक मैं जोड़ा यहाँ पे मार दूंगी स्टार्टिंग में और एक मैं फिर लास्ट में 2 का एक बना दूंगी और उल्टी सिलाई हमने प्लेन उल्टी बुननी है। तो इस तरह से हमने 10 बार करना है।
तो हमारे फिर 20 फंदे घट जाएंगे, और 20 फंदे घटने के बाद हमारे फिर 30 फंदे रह जाएंगे, 33 फंदे सॉरी रह जाएंगे। जब 33 फंदे हमारे रह जाएंगे तो हमने 4 सिलाइयों में सीधी साइड में भी फंदे दोनों तरफ घटाने हैं और उल्टी सिलाई में भी दोनों तरफ घटाने हैं फंदे। तो 4 सिलाइयों में हमने 8 फंदे घटाने हैं। तो फिर उसमें 8 फंदे घटने के बाद फिर रह जाएंगे 25 फंदे। फिर उन 25 फंदों को हमने किस तरह बुनना है वो आपको बाद में बताऊंगी। वो एक सिलाई में फिर हम कर देंगे और बाजू हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जब मेरे 25 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको फिर बताऊंगी कि किस तरह करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम पैटर्न वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, जो जो फंदे हमारे घटते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इनको एडजस्ट कर देंगे। और हमने जब जो हमारे 20 फंदे हैं 10 बार घटाने हैं वो, तो एक इस तरफ घटेगा एक इस तरफ घटेगा। तो वो हमने 20 फंदे घटाने हैं सीधी सिलाई में, एक इस तरफ एक इस तरफ। फिर उल्टी सिलाई जो है वो हम प्लेन उल्टी बुनेंगे। फिर अगली सिलाई में फिर फंदा घटेगा, एक यहाँ की स्टार्टिंग में एक यहाँ की स्टार्टिंग में, फिर प्लेन बुनेगा। तो इस तरह हमने 20 फंदे घटाने हैं, फिर रह जाएंगे 33। तो 33 में से 8 फंदे हमने घटाने हैं हर सिलाई में, सीधी सिलाई में भी दोनों तरफ एक एक और उल्टी सिलाई में भी दोनों तरफ एक एक। तो 4 सिलाइयों में इस तरह 8 फंदे घटेंगे। फिर उसके बाद 25 फंदों को मैं बताऊंगी। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरह फंदे घटा दिए हैं, और अब हमारे पास ऊपर 25 फंदे बचे हैं और उल्टी साइड की सिलाई है। अब हमने बस इसका एंड करना है बाजू का। अब बाजू हमारी खत्म होने वाली, लास्ट सिलाई बुनूंगी, एक फंदा उल्टा, फिर पूरे 2-2 फंदों का एक एक फंदा हम बनाते जाएंगे। पहला फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर 2-2 फंदों का एक फंदा बनाते जाएंगे हम एंड तक। तो ये देखिए ये सारे मैंने 2-2 का एक बनाया पहले फंदे को छोड़कर। अब ये 13 फंदे हैं। अब ये हम सीधी साइड से सारे कास्ट ऑफ कर देंगे और फिर हमारी जो बाजू है बनके वो तैयार हो जाएगी। अब मैं इन दोनों बाजुओं को सिलूंगी और कंधे जो है फ्रॉक के सिल के बाजुएं उन फ्रॉक के साथ अटैच करके फिर आपको दिखाऊंगी। फिर हम इसके बाद बनाएंगे फ्रॉक का गला। तो देखिए ये मैंने गला बनाकर फिर इसके फंदे कास्ट ऑफ करके और ये डोरी भी डाल के पूरा बटन वगैरह लगाकर और थोड़ा सा मैंने फिर इसको एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस से थोड़ा और डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे ये क्रोशिया से मोटिव बनाकर मैंने बटरफ्लाई का, तो बटरफ्लाई ये लगा दी है। तो ये चीज़ें बटरफ्लाई और ये एम्ब्रॉयडरी करना ये ऑप्शनल है, आपका मन करता है आप कीजिए, नहीं मन करता है तो ना कीजिए। तो और ये मैंने देखिए गले के जो फंदे हैं किस तरह घटाए हैं ये, तो ये मैंने रिसेंटली अपलोड की है वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कितने, देखिए कितने आई कॉर्ड बाइंड ऑफ बोलते हैं इसको, तो कितने नीटली जो है वो ये बाइंड ऑफ होते हैं और ये रिवर्सेबल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है इसका यहाँ से जो रॉन्ग साइड होती है वहाँ से भी और ये फ्रंट साइड से भी, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं और बहुत अच्छी इसमें जो फिनिशिंग आती है। तो ये सारे लिंक, सारे मैं वीडियोस के लिंक, पैटर्न का, आई कॉर्ड बाइंड ऑफ का और ये बटरफ्लाई जो मैंने बनाई है इसका लिंक, और डोरी बनाना भी मैंने अपने चैनल पे सिखाया है। ये सारे पॉम पॉम कैसे बनाते हैं, 3 साइजेस हम पॉम पॉम के कैसे बनाते हैं, ये सारे लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी और आई बटन्स में भी आप देखते जाइए। तो आपको ये फ्रॉक कैसी लगी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस फ्रॉक को अगर आपको अच्छी लगी हो तो बनाइए ज़रूर।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और लेके। इसके बाद मैं इसके साथ के बूटीज और कैप कवर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।